एक दूर दराज जंगल में परियों का एक खूबसूरत गांव था जिसे मॉनवाइल हॉलू कहा जाता था। ये एक जादुई मखलूकात का घर था। छोटी नफीस परियां जो अमन के साथ रहती थीं, फूलों के दरमियान रक्स करती थीं और हवा के साथ गीत गाती थीं। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। एक एक करके परियां बगैर किसी निशान के गायब होने लगे। घबराहट आग की तरह फैल गई और खौफ ने खुशहाल गांव को ढांप लिया। यहाँ तक कि मॉनवाइल की मलका सराफीना ने अपनी सबसे मजबूत मुहाफिजों को गुमशुदा परियों को तलाश करने भेजा, लेकिन वो हर बार खाली हाथ लौटे। परियों में एक रोशन और तख्लीकी रूह भी थी जिसका नाम लारा था। वो एक छोटा लेकिन खूबसूरत बलूसम स्टूडियो चलाती थी, एक ऐसी जगह जहां परियां सबसे खूबसूरत दिखने के लिए आते। लारा अपनी खुश मिजाजी और गैर मामूली सलाहियत की वजह से मशहूर थी। हर रोज वो रंग बिरंगी तितलियों के साथ घूमती, नायाब पत्तियों और जुड़ी बूटियों को जुमा करती ताकि जादुई मेकअप तैयार करे, चमकती आई शैडोज और दमकती पाउडर जिन्हें सब पसंद करते थे। लेकिन ये गायब होने के वाकयात इस पर बहुत भारी पड़े। उन गुमशुदा परियों में से कई इसकी करीबी दोस्त थीं। एक शाम जब वो मसटी पीकस की बुलंदियों पर नायाब शिफा देने वाली जुड़ी बूटियों की तलाश में थी, लारा ने एक चौंका देने वाला मंजर देखा। शाही मुहाफिज एक खौफजदा परी को एक छपी हुई गार की तरफ घसीट रहे थे, और इस गिरोह की क़यादत कोई और नहीं बल्कि मलका सराफीना खुद कर रही थी, जिसे सब नेक और इंसाफ पसंद समझते थे। लारा फौरन वापस दौड़ी और गांव वालों को खबरदार किया, लेकिन इस पर यकीन करने के बजाय वो नाराज हो गए। मलका हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो बोले और पीठ मोड़ ली। इसकी शिकायत की खबर सराफीना तक पहुंची और लारा को शाही महल बुलाया गया। वहां हकीकत सामने आ गई। सराफीना की मेहरबानी सिर्फ एक नकाब थी। दर हकीकत वो मासूम परियों को पकड़ती, उनके नाजुक परों को काटती और इन्हें ताकतवर करीमे और महलूल बनाने में इस्तेमाल करती ताकि हमेशा जवान और खूबसूरत रह सके। इसकी खूबसूरती की लालच की कोई हद न थी। लारा के भी परों को काट दिया गया और उसे एक सियाह जंगल में फेंक दिया गया जहां से कोई कभी वापस न आया। जब इसे होश आया तो उसके इर्द गिर्द की दुनिया अंधेरी, खामोश और सर्द थी। भूख इसे काट रही थी और उम्मीद टूट रही थी। लेकिन फिर एक रोशन सुनहरी रोशनी ने अंधेरे को चीर डाला। ये एक नायाब दमकता हुआ फूल था, एक सुनहरी कली जो कदीम जादू रखती थी। लारा ने उसके पत्ते खा लिए और लम्हों में इसके पर वापस आ गए, ज्यादा मजबूत, ज्यादा रोशन और पहले से ज्यादा शानदार। अपनी नई ताकत के साथ उसने जहरीली जुड़ी बोटियां और नायाब जहरीले मादे इकट्ठे किए और कीमती तहाइफ के भेस में ताकतवर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार की। भेस बदलकर और पुरितिमाद होकर वो महल वापस आई। मशरिक की शहजादी की तरफ से तोहफा है, उसने ऐलान किया। मलका को शानदार कॉस्मेटिक्स पेश किए। इन खजानों को देखकर सराफीना खुश हुई और लारा को खुशामदीद कहा, इसकी असल पहचान से बेखबर। लारा की करीमें खुफिया पारा और जहरों से मिली हुई थीं। इतनी लतीफ के पहले मलका की जल्द को दमकाती थीं, लेकिन जल्द ही इन्होंने उसकी खूबसूरती को बर्बाद करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन सराफीना की सेहत गिरने लगी। इसका बेऐब चेहरा झुर्रियों से भर गया, उसकी ताकत खत्म हो गई और इसका गुरूर मायूसी में बदल गया। इस दौरान लारा खामोशी से इसके खाने और मशरूबात में जहर मिलाती रही। आहिस्ता आहिस्ता वो कभी खौफनाक समझी जाने वाली मलका कमजोर और बेबस हो गई। जब वक्त मुनासिब हुआ, लारा एक चमकते महलूल के साथ शाही कैद खानों में गई। इसने हर कैदी परी को आजाद किया, उनके पर और ताकत वापस किए। वो सब मिलकर मॉनवाइल हॉलू को छोड़ गए और एक नई जमीन ढूंढ ली जहां खूबसूरती फितरी थी और आजादी कीमती थी।